हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएएस क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पीवाई की सीरीज, प्रश्नों का बौछार, 110 की गारंटी। तो अभी तक हमने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास ले चुके हैं। अब मिडाइवल हिस्ट्री शुरू करते हैं हम लोग। तो उसके संबंध में जो भी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाला गया है, वहाँ से नंबर निकालें और कॉल करके पूछ लें। उस कला में आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी मैसेज मिल जाएगा आपको। जो भी क्वेरी है मन में वो पूछ सकते हैं आप वहाँ से आके। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। पिचनकारी या पित्रादुरा के बारे में प्रश्न है। पिचनकारी या पित्रादुरा के बारे में प्रश्न है। देखिए, क्या है पिचनकारी? जो है पिचनकारी या पित्रादुरा में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है आप लोगों को। कौन से संबंधित है? चलिए, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर भी से इंक्लूड होगा इसमें। तो बताइए क्या होगा इसमें। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, और मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, या संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, या इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। पित्रा एक से अधिक। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार इसका उपयोग किस मकबर में किया गया था? नूरजहां के पिताजी थे एतमादौला, उन्हीं के मकबरे में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और इसका आंसर होगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों का नक्काशी करना। और मार्बल का प्रयोग तो सबसे अधिक करेगा संगमरमर, जिसको बोलते हैं हम लोग, सबसे अधिक करेगा शाहजहां काल में हो जाएगा। मध्यकाल में बटाई सिस्टम क्या होता है बताइए आप लोग। मध्यकाल में बटाई सिस्टम क्या होता है बताइए आप लोग। लगान निर्धारण का तरीका। बटाई कितने प्रकार के होते हैं? बटाई शब्द का उपयोग किया गया था, तो बटाई कितने प्रकार के होते थे बताना है आप लोग को। बटाई कितने प्रकार के होते थे बताना है आप लोग को। और बटाई शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, किस शासक ने किया था, ये बताना है आप लोग को। कमेंट भी करके बताते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में चेक करता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ। किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। और बटाई कितने प्रकार के बताइए। लगान निर्धारण की 3 तरीके शेर शाह सूरी ने उपयोग किया, जिसमें गला, बक्सी या बटाई सिस्टम किया। और 3 प्रकार के होते थे बटाई सिस्टम। 3 होते ना, कौन कौन बताइए। और हमने एक बार टेलीग्राम चैनल पर डाला भी था ये बटाई सिस्टम के बारे में। तो खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। क्या क्या? खेत में बांट लेंगे आप लोग, लंग बटाई, और फसल काट के आएगा तब बटेगा। और जब फसल का सफाया हो जाएगा, फ्रेश करके जब अनाज हो जाएगा तब बटाई किया जाएगा, उसको बोलते हैं रास बटाई कहते हैं। ये 3 प्रकार सिस्टम है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? कारखाना बनवाया था किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए? जहांगीर। और कोई? और बनवाया था वो हुमायूं बनवाया था। कारखाना जहांगीर ने क्या बनवाया था? आगरा में वो कारखाना बनवाया था उसने। और ये निगार खान द्वारा जो है बनवाया गया था, इस शासनकाल में निगार खान द्वारा बनवाया गया था।
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन है ये, जब खोलेंगे एनसीईआरटी ना तो उसमें लाइन लिखा हुआ है, यही लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था और क्या है भाई? दस्ताने अमीर हमजा क्या है? किस ग्रंथ की चित्रकारी की गई है और किसके द्वारा किया गया था बताइए? हाँ जल्दी बताइए। अब्दुल समद, मसूर, मैसद अली और अबुल हसन, किसके द्वारा किया गया था बताइए? और ये स्टार्ट हुआ था इसका हुमायूं के काल में स्टार्ट हुआ था और अनेक ग्रंथों का ये चित्रांकन इसमें किया गया है, अनेक ग्रंथों का चित्रांकन किया गया है। तो बताइए किसने स्टार्ट किया था? ये किसके द्वारा किया गया, स्टार्ट किया गया? कि ए ऑप्शन, एक बच्चा का ए ऑप्शन आ रहा है। और कोई? ठीक है, अब्दुल समद द्वारा किया गया था स्टार्ट, और बाद में हसन भी काम करेंगे इसमें, मंसूर भी काम करेंगे, पर स्टार्टिंग जो किया था अब्दुल समद द्वारा किया गया था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके काल में, किसके टाइम पीरियड में हुआ था? यूरोपियन चित्रकारी का पेंटिंग हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर है ये, याद रखिएगा, शाहजहां, किसके काल में हुआ था? और यूरोपियन पेंटिंग में होता क्या था कि व्यक्ति का चित्र बनाना इसमें और छाया चित्र बनाना, दो फेमस विशेषताएं थी इसकी। यानी दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छाया चित्र के रूप में और व्यक्तिगत चित्र बनाने की जो परंपरा हुई यूरोपियन पेंटिंग से लिया गया था। और किसके काल में लिया गया था बताना है। और वो जो यूरोपियन पेंटिंग बनाया था उसका नाम था मिस्किन। मिस्किन एक यूरोपियन शैली का चित्रकार था, तो ये था अकबर के काल में। मिस्किन बोलते हैं इसको, यूरोपियन चित्रकार था और इसी में शुरू हुआ था। और सवाल बीपीएससी पूछा, आईएएस भी सवाल पूछा था इसमें। दसवंत और बसावन, समझिए आर्ट एंड कल्चर ही चल रहा है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के काल में थे? ये नाम है दो, दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन बताइए किसके काल में थे? और कहा जाता है किसके बारे में? पागल होके, विक्षिप्त होके आत्महत्या कर लिया था अपना। और आईने अकबरी में इस बात का जिक्र किया गया है, आईने अकबरी में इस बात का जिक्र किया गया है कि उनके काल में बहुत से चित्रकार रहते थे, जिसमें दसवंत बसावन, केशवलाल, मुकुंद, ठीक है, जगन्नाथ, मिस्किन, फारूक, ये सब चित्रकार रहते थे। तो ये था अकबर के काल में। आईने अकबर में जिक्र भी हुआ है इसका। उसने तो 12 चित्रकार का जिक्र किया, उसने 33 ऐसे नॉर्मल बुक को मिलने 12 चित्रकार थे, और आईने अकबर ने कहा न 33 चित्रकार उनके दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंच गया था? किसके काल में बताइए? जहांगीर काल में। अच्छा, जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला का स्थापना किया था। मतलब क्या क्या है उसको बोले, क्या बोलते हैं उसको? चित्रशाला, मतलब कि एक पेंटिंग क्लास होम का स्थापना किया था उसने आगरा में। किसके नेतृत्व में किया था? मतलब कि एक हॉल बना दिया, नहीं जब बनता है कि हॉल बन जाता है, और इसका नेतृत्व प्रदान किसका किया गया? अक्का रिजा के नेतृत्व में आगरा में उसने क्या बनाया था? चित्रशाला। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? पेंट हाउस। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी?
बताइए किसके दिमाग की उपज थी, पूछ दिया आपसे। जाप्ती प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? और भू राजस्व का एक माध्यम था जाप्ती प्रणाली, ठीक है। और अधिकतर भूमि नापन प्रणाली इसी के माध्यम से होती थी। किसके दिमाग की उपज थी? किसने शुरू किया था? इसमें होता क्या था कि पहले भूमि का सर्वेक्षण कराया जाएगा, सर्वेक्षण के बाद जो निर्धारित की जाएगी और तय किया जाएगा उसी हिसाब पे पेमेंट आपको करना है। लगान तो किसके दिमाग की उपज थी? अकबर के दिमाग की उपज थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में, यह आईएएस का प्रश्न है, ये आईएएस का प्रश्न है, इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। 40 साल, ईयर, 40 ईयर तक काम किया था। और बनाया इलाहाबाद में, क्या बनाया था? किला बनाया था उसने। इसमें कितने स्तंभ थे? 40 स्तंभ युक्त। तो बताइए कि इसमें किसने कहा था? कौन सा विदेशी यात्री था जिसने इसका जिक्र किया है? सी, विलियम फिच। वाह, दुर्गादास राठौर तो आए तो भाई। विलियम फिच, क्योंकि अकबर के समय कौन आया था घूमने? विलियम फिच आया था ना। टर्बनियर कब आएगा? शाहजहां काल में आता है सब। तो विलियम फिच उस समय था, इसने ही जिक्र किया है इस चीज का। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? अब तो बता देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। कौन? जैनुलब्दीन। कहाँ का शासक था ये? कश्मीर का शासक था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसने संस्कृत में बहुत सी किताबों का अनुवाद किया था। और इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद। श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। 2 स्पा और सिंह स्पा की प्रथा की शुरुआत किसने शुरू की थी? और ये मनसबदारी सिस्टम की एक व्यवस्था थी। और अब मनसबदारी सिस्टम शुरू करेगा अकबर। कब करेगा? 1580 के आसपास, 1580 में। और इसी में उसने, इसमें जात और सवार पद होते थे, जात एवं सवार पद होता था। उसी सवार पद में 2 स्पा और सिंह स्पा की बात उसने कह दिया था। किसके शासन काल में हुआ था ये? जहांगीर के काल में हुआ था। क्या अर्थ होता है भाई 2 स्पा सिंह स्पा का? क्या अर्थ होता है भाई? यानी जात की संख्या नहीं बढ़ाए, सवार की संख्या बढ़ा देना, 2 स्पा। सवार के पद को दुगुना कर देना है। और सिंह स्पा में अपने मनसबदार अपने सवार पद के 3 गुने अधिक घोड़े रखेंगे। 2 स्पा में 2 गुना और सिंह स्पा में 3 गुना। जात की संख्या वही रहेगी आपकी। सवार जिसपे सवारी करते थे, घोड़ा हो, हाथी हो, घोड़े तो सवारी होता था। जानवर की बात करेंगे, सवार में कौन जानवर होता था ना? हॉर्स। ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच झगड़े की जड़ क्या था, जो लास्ट में शाहजहां के समय निकल गया फाइनली? वो कौन सा? कंधार था ये। चलिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? आप बता दीजिए भाई। और कब हुआ था ये बता दीजिए। कब हुआ था? और शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। कब? 1639 में स्टार्ट हुआ बनना ये। उसमें लिखा हुआ है, जब जाएंगे लाल किले में तो लिखा हुआ है उसमें, शाहजहानाबाद नगर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण। और 2 दरवाजे हैं इसमें, कौन कौन दरवाजा है बता दीजिए। कौन कौन? दिल्ली दरवाजा, 2 दरवाजे हैं इसमें, एक दिल्ली
और एक लाहौरी दरवाजा, दिल्ली गेट बोलते हैं। हाँ सही बात है। घूमे कि नहीं भाई आप लोग लाल किला? अंदर गए नहीं। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? और ये मेंस का प्रश्न है, मेंस का प्रश्न भी है कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, शाहजहां काल को क्यों कहा जाता है? तो किसने ये कह दिया, स्टेटमेंट ही दे डाला उसने। A.L. श्रीवास्तव। उनकी बुक थी B.S. मिट की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। किसको? समुद्रगुप्त को। गाना था आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद, जिहाद, जिहाद का अर्थ क्या? औरंगजेब द्वारा चलाए गए, सबके जिहाद का अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे दारुल इस्लाम को दालुम क्या, यानी धर्म युद्ध क्या है? दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज कर देना है, इसमें धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म हुआ था पटना में? बताइए जल्दी। 10वें गुरु थे वो, 10वें गुरु थे। उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, है ना? अच्छा, प्रथम सिख संस्थापक कौन था भाई? उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये संस्थापक थे, तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था, कुछ याद है आप लोगों को? कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में चेक करता हूं। आप लोग कमेंट बताएंगे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये बताना है। कमेंट करके बताइए सभी लोग। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो पटना में हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? और वो बहुत ही फेमस सिख धर्म के लिए नांदेड़, महाराष्ट्र में नांदेड़ इनकी मृत्यु हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ क्या होता है? मुहतसिब, मुहतसिब का अर्थ क्या होता है बताना है। जल्दी बताइए। और एक बहुत फेमस विभाग था, जो हरम में रहने वाली महिलाएं हो या दरबार में रहने वाले पुरुष हो या प्रशासन में जो भी हो, उनके सभी चीजों का वो जांच करता था, या सत्ता जो हो, लोक आचरण अधिकारी। इसीलिए इथिक्स पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को आजकल। लोक आचरण अधिकारी, इथिकली वैल्यू चेंज चेक करना कि आप में क्या है, क्या चेंज आया भाई। प्रशासन के प्रति कितने सॉफ्ट, और सत्ता के प्रति कितने सॉफ्ट, और पब्लिक के प्रति कितने सॉफ्ट है? मतलब ही है लोक आचरण अधिकारी था, मतलब इसका कि लोगों के आचरण को चेक करना। यदि सत्ता मिल जाए आपको, और सत्ता आने के बाद क्या होता है, सत्ता की गरिमा शरीर पे चढ़ने लगती है, तो हो सके कि आप जनता को सताने में लगे, तो इसलिए चेक करने के लिए था मुझसे प्रार्थ। और प्रजा के शुद्धिकरण की बात भी करता था ये। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या है भाई? मदद ए मास क्या इंगित करता है? मदद ए मास क्या इंगित करता है? टैक्स है, विद्वानों के दिए अनुदान बुद्धि है, या सैन्य अधिकारी को पेंशन, या बुआई कर कल्टीवेशन टैक्स? क्या होगा भाई? सी। बी भी आ गया, सी भी आ गया।
ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, और ये भूमि जो होती थी क्या थी, हस्तांतरित नहीं होता था उनके पुत्र को। जब तक वो जीवित रहेंगे उनका पास रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा सरकार के पास। अच्छा, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? और मयूर सिंहासन बनाया किसने था? शाहजहां ने बनाया इसको, लाल किले में स्थित था ये। और लास्ट शासक कौन था इसमें? मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। कब? और एक कब चला गया, उठा के चला गया, भाग गया से कौन? नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और इसको हराने के बाद ये ले गया अपने पास। कहाँ ले गया था भाई? ईरान का था, ईरान का यात्री था, ईरान का आक्रमणकारी था, ले गया ईरान। साझा बनवाया था, लाल किले में मयूर सिंहासन था, पूरे हीरे जड़े थे उसमें मयूर सिंहासन लाल किले में बैठने के लिए अपने पूरा हीरा जड़ा हुआ था पूरे सिंहासन पे। देखिए, किस मुगल बादशाह को वजीर गजउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? बताइए जल्दी। यदि उत्तर मुगल काल पढ़े होंगे, पोस्ट मुगल पीरियड पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग को। और उसका शासन काल था 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक शासन काल था उस शासक का। और उसका वास्तविक नाम था अली गौहर। वास्तविक नाम था अली गौहर। इतना बता दिया। अब बताइए, अकबर सेकेंड तो 1806 में बैठेगा ही बेचारा, 6 से 37 तक, 6 से 37 तक अकबर टू बैठेगा। शाह आलम द्वितीय, इसका नाम था अली गौहर, 1759 से 1806 तक। और ये इनको दिल्ली में सिंहासन पे आने ही नहीं है जब तक जिंदा रहा। और मराठों के मदद से इनको दिल्ली की गद्दी मिली थी। 1772 में मराठों की सहायता से दिल्ली की गद्दी मिली थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।